वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल यूज होता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। तो वही हम कर रहे हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी इसको हम समझते हैं। हमारे पास एक सेटअप है, आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, वही फिगर है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ओवर aqueous solution of sodium chloride. Aqueous solution of sodium chloride is also known as brine. BRINE. Brine is aqueous solution of sodium chloride. तो aqueous solution of sodium chloride में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये हो गया एक्वस में, ये गैस और ये भी गैस फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी से देखते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium hydroxide called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process. Chlor-alkali process क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज हुई इसलिए CHLOR क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है इसलिए क्लोर-अल्कली प्रोसेस नेम दे दिया इसको। ठीक है, because of products formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. Clear? Chlorine gas is given off at anode and hydrogen gas at cathode. तो अब हम इसी को समझते हैं डिटेल में कि कैसा क्यों हुआ। तो हमारे पास जब एक्वेस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो हमारे पास आयंस की फॉर्म में यहाँ पर क्या क्या है। इस कंटेनर में हमने ब्राइन साइन किया। ब्राइन मीन्स एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आपके पास आयंस क्या क्या है, सोडियम और क्लोराइड आयंस है, और वाटर मतलब H+ और OH- आयंस है। ठीक है, ये आपके पास टोटल आयंस है। अब हमने जब यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स मतलब मेटल प्लेट से बैटरी कनेक्ट की, बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज एनोड, या हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोड एनोड है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये इलेक्ट्रोड कैथोड है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है, Na+ और H+। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो किस साइड जाएंगे, इस साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कौन कौन से, H+ और Na+ और H+ दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, तो दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। क्लियर। और नेगेटिव आयंस Cl- और OH- दोनों नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कौन कौन, Cl- और OH- आयंस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि दोनों पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गए तो हाइड्रोजन गैस ही क्यों रिलीज हुई, सोडियम का क्या हुआ। सोडियम आयन विल रिमेन इन सोल्यूशन क्योंकि वो रिएक्टिव स्टेट में होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम आयन इज इन मोर रिएक्टिव स्टेट दैन H+, कंपेरेटिवली Na+ is in more reactive state than H+ आयन। तो वो it will remain in the solution, और H+ आयंस जाएंगे यहाँ पर H+ आयंस गए और इसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, पॉजिटिव आयंस इधर जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन किया और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। ठीक है, क्लियर हुआ रिएक्शन। अभी यहाँ पर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो इधर 2 करना पड़ेगा। अब 2 पॉजिटिव आयंस हो गए तो 2 नेगेटिव करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। क्लियर। इसके बाद अब हम देखते हैं Cl- और OH- दोनों नेगेटिव आयंस हैं, दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, हमने बोला Cl से Cl2 बनी, तो OH का क्या हुआ। अगर हम साइज को कंपेयर करें Cl- और OH- तो Cl- आयंस की साइज बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू OH- आयंस। ठीक है, तो साइज ऑफ Cl- इज मोर देन साइज ऑफ OH- आयंस। सो न्यूक्लियस, क्लोराइड आयन का जो न्यूक्लियस है विल नॉट बी एबल टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और वो चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, और OH- आयन सोल्यूशन में ही रहेंगे। समझ में आ गया। तो Na+ आयन सोल्यूशन में ही रहे, OH- आयन सोल्यूशन में ही रहे। H+ यहाँ गया, उसकी वजह से H2 गैस रिलीज हुई। Cl- यहाँ गया और उसकी वजह से Cl2 गैस रिलीज हुई। तो Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl2 गैस बनी। अभी बैलेंस करते हैं, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब 2 नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन इसी से बना है। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, में इलेक्ट्रिसिटी पास की,
तो आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस मिली और ये क्लोरीन गैस मिली, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बुक से लास्ट में देख लें, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म नियर द कैथोड। अब यहाँ पे क्या क्या बचा था, Na+ और OH माइनस आयंस। क्लियर हुआ? क्योंकि H+ से तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, Cl- से बन गया Cl2 गैस, बचा क्या सॉल्यूशन में, Na+ और OH माइनस आयंस, तो इससे बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म नियर द कैथोड, द 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। अब तीनों के यूजेस हैं, तो एनसीईआरटी में वहीं पे यहाँ पे साइड में लिखे हुए इन तीनों के यूजेस, तो मैं वहीं से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, पॉइंट्स वही के वही आपको याद करने हैं, समझते जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है फ्यूल, रॉकेट फ्यूल, एज अ रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं हाइड्रोजन को, लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता है। इसके बाद है मार्जरीन। मार्जरीन एक तरह का बटर होता है। कैसे बनता है, वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। वेजिटेबल ऑयल सारे आपने देखे घर में यूज होते हैं कुकिंग में, तो वेजिटेबल ऑयल्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, तो उनको सॉलिडिफाइड करके मार्जरीन बनाया जाता है बाय हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। और मार्जरीन यूज होता है इसमें पैटीज, आपने सबने खाई हैं, पैटीज में लिली मार्जरीन ही यूज होता है, ताकि जो पैटीज में देखा आपने लेयरिंग होती है और क्रिस्प आता है। जो लेयरिंग होती है, जो नॉर्मल बटर आप अमूल बटर यूज करेंगे उससे वैसा क्रिस्प और वैसी ही लेयरिंग नहीं मिलेगी, लेकिन पैटीज में जो लेयरिंग मिलती है ना, वो मार्जरीन बटर की वजह से मिलती है। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पैटीज बनाना सीखा है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं, वो वैसा ही दिखता है, दिखने में वैसा ही होता है और करीब करीब जैसा अमूल बटर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन ये कैसे बना है, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन से, मतलब हाइड्रोजन पास करते हैं उसमें और उससे बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन बनाते हैं, बटर बनाते हैं, सॉलिडिफाई कर देते हैं। इसके बाद है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया NH3, पता है ना तुम्हें, प्लांट्स को चाहिए फर्टिलाइजर्स अच्छी ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, NPK फर्टिलाइजर बहुत कॉमन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ पर अमोनिया के फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, NaOH है, Cl2 है और H2 है। तो इसमें से अमोनिया कैसे बनाएंगे हम, नाइट्रोजन में हम लेंगे, नाइट्रोजन में अमोनिया कैसे बनेगा, नाइट्रोजन में आप हाइड्रोजन गैस, ये जो आपने हाइड्रोजन गैस ली है ना, बन रही है, इसको नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलेगा अमोनिया गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, तो अमोनिया गैस बन गई और उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? इसके बाद हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के यूजेस यहाँ साइड में लिखे हुए हैं बुक में। क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट की जैसे हम यूज़ करते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स भी आती हैं, क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में भी आता है, छोटी सी बॉटल में भी आता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। अगर आपके पास एक्वागार्ड नहीं है, आप किसी रिमोट प्लेस पे हो, एक्वागार्ड नहीं है, RO नहीं है और वाटर को फिल्टर करना है, तो फिल्टर आप नहीं कर पा रहे हो अगर सपोज, तो थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप एक बड़े से कंटेनर में, मेरी हाइट जितना कंटेनर मान लो, ठीक है, या उससे थोड़ा छोटा, उसमें आप 2-3 ड्रॉप क्लोरीन की डाल दो, क्लोरीन की ड्रॉप्स, तो वो डिसइंफेक्टेंट जैसे वर्क करेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो किल हो जाएंगे। ठीक है, टॉक्सिक होता है वैसे, लेकिन कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, और इसको स्विमिंग पूल में यूज़ करते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर आता है। ठीक है, बुक से देखते हैं क्या दिया है। वाटर ट्रीटमेंट, जब भी आपको वाटर को डिसइंफेक्ट करना है तो हम क्लोरीन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स में भी यूज़ होता है, और PVC डिसइंफेक्टेंट्स और CFCs में और पेस्टिसाइड में भी, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है इसलिए एज पेस्टिसाइड्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किल करने के लिए, जर्म्स, कीड़ों वीड़ों को, पेस्ट को किल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है NaOH का यूज़। ये जो हमारे पास 3 बाय प्रोडक्ट्स मिले ना, तो हाइड्रोजन का यूज़ हमने कर लिया, क्लोरीन का यूज़ कर लिया, अब हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है डीग्रेसिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो पहले हम सोप और डिटर्जेंट समझते हैं। सोप और डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। पहले के टाइम में, हमसे 1 जनरेशन पहले या 1 से 2 जनरेशन पहले घरों में सोप बनाया जाता था, सुना होगा, तुम्हारे दादा नाना किसी के यहाँ की घर में सोप बनाते थे। तो कैसे बनाते थे, एक बड़ा सा कढ़ाई ली, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते थे, कास्टिक सोडा बोलते थे, कास्टिक सोडा ही है कॉमन नेम। तो कास्टिक सोडा में ऑयल मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं, और भी कुछ कुछ मिलाते हैं, मुझे इंग्रेडिएंट्स नहीं पता। ठीक है, तो कास्टिक सोडा में हम मिलाते हैं ऑयल,
और उसको हीट करते हैं तो उस और भी कुछ ऐड करते होंगे तो आपको मिलता है सोप बन जाता है। सोप बनाने का प्रोसेस है। तो सोप बनाने में हमने क्या किया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा है और उसको ऑयल में मिला के प्रोसेस करेंगे तो सोप हमको मिलेगा। ठीक है, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में कास्टिक सोडा यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है। क्लियर है? याद करना पड़ेगा ये सब। इसके बाद इससे पहले दिया डीग्रीसिंग मेटल्स। मेटल्स में अगर ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस में क्या होगा, ऑयल। ठीक है, तो ग्रीस में अगर ऑयल लगा हुआ है और हमें पता है ऑयल में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है तो क्या बन जाएगा, सोप बन जाएगा। ठीक है, तो सोचो कि कोई मेटल है, पुराना सा मेटल है और बहुत सारा ग्रीस लगा हुआ है उस पर, मतलब चिकना चिकना सा, बहुत खराब सा हो गया है, तो हम उस पर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो सोप जैसा कुछ बन जाएगा और उसको हम फिर क्लीन कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं क्लॉथ से या स्पंज से क्लीन कर सकते हैं। तो डीग्रीसिंग मेटल्स। और दिया है पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग में क्या यूज़ होता है, पेपर मेकिंग कैसे होती है, वुड पल्प से। वुड पल्प में क्या होता है, मेनली सेल्यूलोज हमें चाहिए, तो सेल्यूलोज के अलावा जो बाकी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको डिजोल्व करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी अनवांटेड वुड पल्प में जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको डिजोल्व करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है और मेनली बच जाता है सेल्यूलोज, और उसको आगे प्रोसेस करके हम पेपर बनाते हैं। और क्या बचा, आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी ये यूज़ होता है। अगर यूज़ है सब, इन सबको याद कर लेना अच्छे से।